नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोंडा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और वहां जनता को दी जा रही सुविधाओं को जाना। इस मौके पर उन्होंने राहत और बचाव का भी निरीक्षण किया है। व्यवस्था संपन्न किए जा चुके हैं और निगरानी की व्यवस्था के साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि अतिवृष्टि और कभी कभी ऐसे समय में आपदा आती है जब लोगों को उसकी संभावना नहीं रहती है। खासतौर पर विगत वर्ष आपने देखा होगा कि अक्टूबर माह में आपदा का सामना हम सबको करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन सब परिस्थितियों से हम तैयार हैं। बाढ़ चौकी की दृष्टि से भी लगभग 28 बाढ़ चौकी अभी से प्रस्तावित करके उनको तैयार करने का कार्य किया गया है। स्वास्थ्य विभाग, राहत आयुक्त विभाग के साथ साथ यहाँ पे प्रभावित क्षेत्रों में जो संभावित क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, वहाँ पे नौकाओं की व्यवस्था के अलावा अन्य सभी प्रकार की जरूरी सामग्री के बारे में भी अभी यहाँ पर प्रशासन के साथ बातचीत हुई है और प्रशासन ने पहले से ही इसके बारे में अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमें पूरा विश्वास है कि गत वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पर इस तटबंध को जब 7.5 लाख क्यूसेक वाटर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा था, तब भी तटबंध को बचाए रखने में काफ़ी बड़ी उस समय सफलता प्राप्त हुई थी। जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण इलाके की रहने वाली एक नन्ही परी ने एक सुंदर पुस्तक लिखी, जिसका आज यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने विमोचन किया है। विमोचन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का इस दौरान भव्य स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने नन्ही परी की प्रतिभा की जमकर तारीफ की और उसकी हौसला अफजाई करते हुए नजर भी आए। हर वो इंसान जो आज अपने दिमाग से, अपने अंदर से लड़ रहा है, हर वो इंसान जो अपने विचारों से लड़ रहा है, उसे कोई मिल नहीं रहा है, तो ज़रा अपने अंदर खोज के देखे। शायद उसे अपने आप की ही ज़रूरत होगी। ज़िंदगी में ज्ञान जो होता है वो हमें खुद में मिल सकता है। निराकारता जो शिव की है वो शून्य ही हमारा ज्ञान है, और शायद इसी ज्ञान पे चलने के कारण मुझे ये पुस्तक लिखने का जो विचार है वो दिमाग में आया। शायद इसी वजह से मैं ऑब्ज़र्व कर पाई चीज़ों को, जो दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों से मुझे ऑब्ज़र्विंग पावर मिली है। देखिए, मैं शताक्षी कटियार जो लेखिका हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिंदगी 2 पल की शीर्षक के नाम पर इस पुस्तक को लिखा। बड़ी कम उम्र में उन्होंने ये पुस्तक समाज के सामने आज इसका विमोचन हुआ है। 18 साल की उम्र है, पढ़ लिख रही है, लेकिन उसके बाद भी इस पुस्तक को लिखा है। मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ उनके नाना राधाकिशन, बाबा राधाकिशन कटियार जी को, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, कि उनकी प्रेरणा से और उनके पिता के मार्गदर्शन में बच्ची ने को प्रोत्साहन भी जब बच्चों को मिलता है, अगर वो किसी काम में लगन में जिस दिशा पर बढ़ रहे हैं, अगर वहाँ अभिभावकों को प्रोत्साहन मिलता है तो निश्चित तौर पे बच्चे आगे निकल के जाते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बिटिया का उज्जवल भविष्य और ये बहुत आगे निकल के जाएगी। देखिए, मैं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में जहां पुलिस अधिकारी शिवभक्त कावड़ियों की सुरक्षा यातायात व्यवस्था में व्यस्त दिखाई दे रहे, वहीं ट्रांस हिंडन जोन के मोहन नगर चौराहे पर डीसीपी ट्रांस हिंडन विवेक चंद, एसीपी साहिबाबाद भास्कर वर्मा ने शिवभक्त कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। वहीं पुष्प वर्षा होते देख शिव कावड़ियों ने
जोर जोर से हर हर महादेव बोल बम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे मोहन नगर चौराहे का माहौल भक्तिमय होता हुआ दिखाई दिया। उधर यूपी के मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में अचानक एसपी ग्रामीण दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने कांवरियों की व्यवस्था में लग रही पुलिस का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बिलारी पुलिस और कुंदरकी पुलिस, मैनाठेर पुलिस और थाना सोनकर पुलिस की जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस दिन रात मेहनत कर हरिद्वार से कांवर ला रहे कांवरियों को सही से रोड पर भेज रही, रोड पर जाम ना लगे इसका भी हमारी पुलिस अच्छे से ध्यान रख रही है। गाजियाबाद लोनी में सुंगरपुर गांव के पास यमुना पुस्ता में हुए कटाव से यमुना का पानी लोनी में दाखिल हो गया, जिससे यहां कई गांव के साथ साथ कई रिहायशी कॉलोनी और ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भर चुका है। कई फुट पानी यहां इलाकों में भर चुका है, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। लोनी के इलायचीपुर गांव में भी बाढ़ का पानी घुस गया। ये लोनी विधानसभा का गांव है और दिल्ली से यमुना खादर क्षेत्र से सटा हुआ इलाका भी है। बाढ़ की बहुत स्थिति खराब है, पानी बहुत भरा हुआ है, घर डूबे हुए हैं, घर में पानी भरा हुआ है, मकान गिर रहे हैं। बात करें प्रशासन की द्वारा किस प्रकार की मदद की गई है? यहाँ तो कोई भी मदद नहीं आई, अभी तक कोई भी नहीं आया पूछने के लिए। अच्छा, जो लोग घरों में बंद हैं उनको कैसे निकाला जा रहा है? निकाला जा रहा है, नाव से ये रखिए, उससे निकाल रहे हैं बस। ये नाव कौन लाए? आप लोग खरीद के लाए? ये किसी ने दी है यहाँ से। अच्छा, कितने लोगों को अब तक निकाला है? काफी आदमियों को निकाल दिया है यहाँ से। बाढ़ की बहुत स्थिति खराब है, पानी बहुत भरा हुआ है, घर डूबे हुए हैं, घर में पानी भरा हुआ है, मकान गिर रहे हैं। होने की स्थिति ऐसी है, आज सुबह हमारे यहाँ पानी आया है। अच्छा, जो पुस्ता टूटा था वो जोड़ा लिखा मगर फिर टूट गया, पानी आया है बहुत तेज। बाढ़ आ गई है? पानी आ गई है, कमर तक पानी आ गया हमारे घर के आगे। अच्छा, बात करें हम प्रशासन से कोई सुविधा मिली आपको? प्रशासन सुविधा तो करेगी, ऐसी बात नहीं है, मगर बाढ़ पे किसका रोग है। अच्छा, हमने देखा आप लोग अपनी प्राइवेट बोट लेके आ रहे हैं। ये बच्चों को नहाने का टब था, ये मैंने कहा बच्चों को खिलाओ इसके अंदर। उधर बुलंदशहर में गंगा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा, जिसकी वजह से गंगा किनारे लगे पेड़ और छोटा मंदिर गंगा में समा गया। बता दें कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा, जिसके कारण नरौरा क्षेत्र में खादर की फसलें जलमग्न होने लगी हैं। वहीं राजघाट के गंगा घाट भी जलमग्न हो गए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर कहर ढाने के बाद अब बारिश ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली पहले ही बाढ़ बारिश का सामना कर रही, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूपी के कई जिलों में इस समय बारिश तबाही मचा रही। वाराणसी और प्रयागराज में घाट डूबने लगे हैं। घाट के पास बने कुछ छोटे मंदिर पहले ही डूब चुके हैं। वहीं रायबरेली में लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान गिर गया। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि किसी को जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि यह मामला शिवगढ़ थाना इलाके के तकिया मोहल्ले में कारोबारी के मकान का है, जहां कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते उनके घर में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से पूरा परिवार पड़ोसी के बरामदे में बैठ गए थे कि तभी पूरा मकान तेज आवाज के साथ जमींदोज हो गया। हालांकि इस घटना से किसी को कोई हानि नहीं हुई है। कब गिरा है? 1 घंटा हुआ। 1 घंटा हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? इसके अंदर जो राशन पानी जो इसी में रहते थे, सारा सामान इसी के अंदर था। और बाहर छज्जे में 2 गाड़ियां खड़ी थी, वो नुकसान हुआ है। और अंदर जो जितना सामान वो सारा दब गया है। राशन वगैरह जो बिस्तर वगैरह सब, बेड वगैरह? जी, सारा बेड सोफा जितना सब इसी में दब गया।
तो जैसे मकान गिर गया तो अब कहाँ रहेंगे? कहाँ पे बता? कोई रहने की व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, लेखपाल को सूचना दी गई अभी नहीं। अभी नहीं दी गई है। अच्छा, कितने लाख का नुकसान हुआ होगा लगभग? जी कम से कम ये मान के चलिए कि 5-6 लाख का नुकसान हुआ। 5-6 लाख का? जी कोई जनहानि तो नहीं हुई है? नहीं, एक जनहानि नहीं। कब गिरा है? बता दें कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम तो हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बीते दिन यानी शनिवार को शुरू हुई बारिश एक बार फिर दिल्ली के लिए आफत लेकर आई। शनिवार को तेज बारिश के कारण दिल्ली की सड़कें एक बार फिर से तालाब बन गई। राजघाट से लेकर ITO तक पानी पानी हो गया, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। फिर वो चाहे यूपी का वाराणसी हो या फिर दिल्ली का कश्मीरी गेट या फिर MP का सागर जिला ही क्यों ना हो, यूपी से लेकर MP तक बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है और इसकी चपेट में आई है आम जनता, जिसे हर रोज सड़क में भरे लबालब पानी से दो चार होना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर यूपी के वाराणसी से है, दूसरी तस्वीर दिल्ली के कश्मीरी गेट से है, वहीं तीसरी तस्वीर MP के सागर से है। तीनों तस्वीरों के माध्यम से आपको बताने का, दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से बाढ़ ने पूरे देश भर में कहर मचाया हुआ है। हालांकि ये मुख्य तस्वीरें यूपी के वाराणसी से सामने आई हैं, दिल्ली के कश्मीरी गेट से सामने आई हैं और MP के सागर जिले से सामने आई हैं, जहां पर मुख्यतः भरपूर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से हर रोज आम जनता को इस पानी से गुजरना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है और इस पानी से जो सड़कों में ये लबालब पानी भरा हुआ है, इससे हर रोज यहां से आवागमन गुजरता है। हालांकि आवागमन इस बाढ़ के पानी से प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी जो लोग अपने दफ्तरों के लिए बाहर निकलते हैं, अपने रोजमर्रा कार्यों के लिए बाहर निकलते हैं, उन्हें इस पानी से होकर गुजरना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बना हुआ है। फिरोजाबाद से खबर है, जहां प्राचीन खेरेवाली माता के मंदिर में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बता दें कि ये घटना बीती रात की है, जहां मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोर 25 घंटे और 25 से 30 हजार रुपए की नकदी चोरी कर ले गए हैं। आज यहाँ पर श्री खेरेवाली माता का मंदिर है, जो कि चारबाग चौराहे के पास है। थाना लाइन पास क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का सबसे ज़्यादा मानता इसी को मानते हैं। कल रात को शुक्रवार की शाम को मंदिर बंद होने के बाद में रात्रि काल में अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर के अंदर चोरी की गई है, जिसमें 20 से 25 घंटे, जिनका एक एक घंटे का वजन 10 से 15 किलो और 5 किलो के तकरीबन है। रात में मंदिर की दानपेत्री का ताला तोड़ के और नीचे जो एक मंदिर की कोठरिया बनी हुई है जिसमें मंदिर का सामान रहता है, उसका भी ताला तोड़ा गया, लेकिन उसका ताला नहीं तोड़ पाए चोर। तो मंदिर की दान पात्रा में रखा हुआ सारा कैश और करीब 25 घंटे अज्ञात चोर कल रात को चुरा के ले गए। जितने भी आने वाले सुबह श्रद्धालु हैं जो मंदिर पर सुबह आए, तो उन लोगों में काफ़ी रोष है। इसकी सूचना संबंधित थाना अध्यक्ष को दे दी गई है। आज माता का मंदिर है, जो कि चारबाग चौराहे के यहाँ पे चारबाग चौराहे पे प्राचीन मंदिर है, माँ खेरेवाली माता का मंदिर है। यहाँ पे आज चोरी हो गई है और यहाँ की जो घटना है, इसकी पूर्व में हमने थाना को अवगत कराया था कि यहाँ के मंदिर के आसपास में कुछ शरारती तत्व लोग रहते हैं, स्मैगी लोग रहते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर चोरी घटना हो सकती है। लेकिन प्रशासन ने 2 दिन कार्रवाई की, उसके बाद शांति से फिर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने मौका देखकर यहाँ पर चोरी अंजाम दिया है। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि यहाँ की लाइट की व्यवस्था हो जाए। नगर विधायक से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एक लट्टर लगने के बाद पोल लग जाए, उस पर एक मरकरी लगकर और उस पर कैमरे लग जाएं, जिससे यहाँ की घटना दोबारा ना हो। यहाँ पे चारबाग चौराहे
बुलंदशहर में कुछ शरारती तत्वों ने प्रसाद की खीर में भांग मिला दी, जिसे खाकर बच्चों समेत 1 दर्जन ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई है, जिसे देखते हुए इलाके भर में हड़कंप का माहौल देखा गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बीमार ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सभी का इलाज किया गया है। फिर मौके पर जाके देखा तो गांव वालों ने बताया कि आज प्रसाद वितरण हुआ था। प्रसाद वितरण के साथ में किसी ने भांग मिला दी है, जिन्होंने प्रसाद वितरित किया था उसमें भांग मिली हुई थी। अब उस मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि भांग मिलाई गई है। अभी बच्चों की कैसी हालत है मैम? इसमें कुल 15 बच्चे थे। 15 बच्चे में से 13 बच्चे तो सकुशल अपने पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ वापस चले गए हैं। उनको CSC दानपुर और डिवाई से वापस उनके घर पे भेज दिया गया है। उनके कोई, डॉक्टर ने बताया, कोई भी कैसी भी ऐसी बात नहीं है जो घबराने वाली हो, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में। 2 बच्चों को एहतियातन के तौर पर अलीगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेफर किया। फिरोजाबाद के टुंडला का मामला सामने आया, जहां दबंग ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता थाने पहुंची, जहां वो न्याय न मिलने के कारण 6 दिनों तक धरने पर बैठी रही। तो वहीं पीड़िता ने खुले शब्दों में कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपने जीवन लीला समाप्त कर लेगी, जिसके लिए जिम्मेदार पुलिस के आला अधिकारी होंगे। मेरा मामला यह है कि मैं पिछले 3 साल से भाग रही हूँ। 3 साल में मेरी कोई FIR नहीं ली गई। 3 मार्च को मेरी FIR ली गई और मुझे दबंगों द्वारा धमकियां आ रही हैं। घर में घुस के धमकी देते हैं, बेइज्जती करके जाते हैं, जान से मारने की धमकी दे के जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से केस को क्राइम ब्रांच में भेज दिया, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भागते भागते परेशान हो गई हूँ। यहाँ 6 दिन से बैठी हूँ, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। क्या योगी बाबा के राज्य में यही हो रहा है कि नारियों को न्याय नहीं मिलता? पैसे वाला दबंग है अगला आदमी, तो वो पैसे के बल पे कुछ भी करेगा, किसी को भी मार देगा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां एक भाई ने रिश्ते को तार-तार करते हुए अपने ही भाई की हत्या कर दी। हालांकि स्थानीय लोगों को जब इस मामले की सूचना लगी तो तत्काल से पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बरस गांव में खेत में मवेशी जाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान मारपीट में महिलाओं समेत दोनों पक्षों से 23 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिसमें से कई लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं थाने में रामनाथ ने शिकायती पत्र दिया है, जिसमें बताया गया है कि उनके खेत में मवेशी चले गए थे, जो कि मना करने पर विवाद में तब्दील हो गया। गौरतलब है कि दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिकायती पत्र दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये हमारे पास बरस गांव CSC लालगंज में आए हैं। बरस गांव में मारपीट हुआ था, जिसमें 23 लोग घायल हुए हैं। 23 लोग में कुछ लोग अभी रिफर हुए और कुछ लोग अभी प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजे जाएंगे और मामले को जिला अस्पताल के लिए बाकी उपचार के लिए भेजा जाएगा। बाकी ये हमारे पास मिर्जापुर जिले में जुर्म का नया अध्याय शुरू हो गया है। ये हमारा कहना नहीं है, घटनाएं ही ऐसी आ रही हैं जिससे लग रहा है कि पुलिस के वो सभी दावे फेल होते जा रहे, जिसमें पुलिस कहती थी कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल 1 साल पहले हुई हत्या के मुख्य गवाह को कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने गोली मार दी। हालांकि इससे कहा जा सकता है कि अगर गवाही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता अपनी सुरक्षा के विषय में सोच भी कैसे सकती है। हम अपने घर से अपने गांव जा रहे थे, रास्ते में पांच लोग आए। पहले मेरे ऊपर फायरिंग किए तो हम उस टाइम बच गए, फिर पकड़ के जबरदस्ती 2 लोग पकड़ लिए, एक मेरे हाथ में मारा। कहाँ गोली लगी आपको? हाथ में लगा।
कितनी गोली लगी है? एक गोली। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम अपने घर से अपने गांव जा रहे थे। कहाँ पे? गांव मेरा अर्जुनपुर है। अर्जुनपुर। और घर कहाँ पे है? शुक्लहा। कहाँ पे घटना हुई है? ये अर्जुनपुर वाले पुल से थोड़ा पहले। क्या पुराना विवाद है आप लोगों का? हम अपने घर से अपने गांव जा रहे। अलीगढ़ में स्वास्थ्य महकमा आम जनता को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने की बात कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। 4 घंटे से पीड़ित परिवारजनों ने बच्चे को इलाज के लिए डॉक्टरों से कहा, मिन्नतें मांगते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने एक ना सुनी और इलाज के अभाव में बच्चे ने दम तोड़ दिया। फिर हम मेडिकल में गए था, तो मैं दूसरे बाबा घुसे उनने गई, एक भैया से पूछी, मेरे भैया कोई बच्चे को मैं कह रहे इसके दूसरे में चले जा, बाद में तला करके आए हम, फिर दूसरे में घुसा दे। तो वहाँ में मेरी मैम और डॉक्टर बैठी थी, मैंने भैया हमारा बच्चा देख ले, नहीं नहीं तुम 6 नंबर पे जाओ। 6 नंबर में देगी तो 6 नंबर में कोई ना, दूसरी बार में उन्होंने कही वो दे देंगे। तो बच्चे को देख रही, मैंने भाई साहब हमारा बच्चा देख ले, तो वो कह रहे क्या नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे, हम दूसरे को। किन्होंने बोला था? डॉक्टर नहीं बैठी है, 2 है डॉक्टर नहीं वहाँ में, हमारी तो छुट्टी है, छुट्टी पे देख देगी जा रही वो देखा जा रही, हम छुट्टी पे दूसरे देख रहे, उनने भी नहीं देखा तो कह रहे वो सामने ले जाओ। हंस रही थी वो? हाँ, तो कह रहे सामने ले जाओ, क्या कहते हैं। तो मैंने की सामने कहा, फिर गए, फिर लगा कर तो दूसरे भाई साहब गए तुम पर्चा बनवा लो, मेरी पर्चे फिर हमारे जो तक छोड़ दे, फिर पर्चे को क्या करते बनवा के, फिर हम क्या करते हमारे बच्चे में दस्त है और परेशानी भाई उनकी दस्त की। उसके बाद हम मेडिकल लाए, सुबह डॉक्टर ने बोली का थ्रोली ले जाओ, थ्रोली बढ़िया मिल गया सरकारी, चलो ले जा रहे। तो हम पहले नंबर घुसे सामने, ठीक, और हाँ इमरजेंसी में यहाँ में हमने पूछी, उन्होंने कहा भैया यहाँ नहीं वहाँ जाओ पल्लम, वहाँ से लेकर के आए। तो वहाँ 1-2 जन से पूछी, तो उन्होंने कहा कि भैया वहाँ जाओ 6 नंबर में। तो वहाँ में घुसे, वहाँ में कोई है नहीं, तो हम पहुँचे, डॉक्टर नहीं होने में भेजी ने देखिए हमारा बच्चा है। तो उन्होंने कही कि यहाँ पे तो हम बैठे हैं, हमारी छुट्टी होने वाली है। और उन्हें देखो नहीं, पर मतलब ये दांत फाड़ने लगे, लेकर रहे हो ना लेकर पल्ले चले जाओ वहाँ। हाँ जबरन, वो आगे बाद में फिर मैं। और इस खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता शहजी सिद्दीकी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शहजी, विस्तार से बताएं पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये अलीगढ़ जिले के तहसील अतरौली के स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ पर मोड़ेरी के रहने वाले एक पीड़ित के परिवार द्वारा अपने बेटे को उल्टी और दस्त की शिकायत होने के बाद इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र अतरौली ले गए, कस्बे में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही साफ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को देखते हुए काफी दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं न कहीं खोखली नजर आती है। 4 घंटे पीड़ित परिवार भटकता रहा इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर वहां पर हंसी मजाक करते रहे और पीड़ित बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पीड़ित परिवार ने स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हंगामा काटा, लेकिन वही एक अलीगढ़ पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कोई भी अलीगढ़ पुलिस वहां पर नहीं पहुंची और परिवार को कोई सख्त नहीं दिया। शाहजी, इतना बड़ा अस्पताल, डॉक्टरों की लापरवाही आखिर कहां रह गई? बच्चे की मौत आखिर कैसे हुई? जी, ये जानने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको अतरौली स्वास्थ्य केंद्र हल्के में लिया और बच्चे ने दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं यूपी सरकार दावे करती है स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी सरकार में बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत खोखली नजर आती है। यही सीधा मामला अतरौली के स्वास्थ्य केंद्र से नजर आया है कि पीड़ित परिवार कभी इस वार्ड में कभी उस वार्ड में डॉक्टर उसको तड़काते रहे, लेकिन इलाज न मिलने के कारण बच्चे ने दम तोड़ दिया। शाहजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पीड़ित परिवार ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा, पुलिस का इस पर क्या कहना है और सीएमओ क्या कर रहा है? प्रियंका, पुलिस का कोई भी वहां पर रोल नहीं रहा, पुलिस नहीं पहुंची, पीड़ित परिवार हंगामा काटता रहा। उसके बाद पीड़ित परिवार खुद ही घर चला गया। स्वास्थ्य सीनियर सीएमओ द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई। प्रियंका, शाहजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पीड़ित परिवार ने जो अस्पताल में हंगामा काटा, क्या उसके बाद पीड़ित परिवार ने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इस मामले पर
पुलिस का क्या कहना है? मेरी इस क्षेत्र अधिकारी अतरौली से बात हुई, उन्होंने कहा मौके की जांच की जा रही है, जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई खास पुख्ता वहां से कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। शाह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस अस्पताल में इस तरीके की घटनाएं और पहले भी आ चुकी हैं क्या? प्रियंका, घटनाएं तो काफी होती है, डॉक्टर लापरवाह है, टाइमिंग हो जाती है 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं, डॉक्टर अपने टेबल पर नहीं बैठते हैं, ये भी काफी देखने को मिला है वहाँ पर। जबकि यूपी सरकार, क्या इस तरीके की शिकायतें पहले भी इस अस्पताल से आ चुकी हैं शाह जी? पहले भी अस्पताल से शिकायतें आ चुकी है। पीड़ित जो डॉक्टर मत दिखाने जाते हैं ओपीडी में, वो भटकते रहते हैं, टाइमिंग पे डॉक्टर वहाँ नहीं बैठते हैं, ये भी पहले घटना आ चुकी है। ठीक है, धन्यवाद शाह जी इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो बता दें कि अलीगढ़ में डॉक्टरों की लापरवाही से एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया और न्याय की मांग की है। उधर हमीरपुर में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर आशा बहू बनाया और पत्नी है कि ग्राम प्रधान के साथ रहने लगी। बता दें कि किसान पति ने अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाया लिखाया। जब वो आशा बहू बन गई तो उसे छोड़कर बिना तलाक लिए एक गांव के प्रधान के साथ रहने लगी। बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर जनपद के राठ थाना क्षेत्र का है। हालांकि अब पीड़ित जो पति है वो कोतवाली पहुंचा है, तहरीर दी है और उसने बताया है कि साल 2008 में उसकी शादी गांव की ही एक युवती नर्मदा सिंह से हुई थी और उस युवती को उसने, जिससे उसकी शादी हुई थी, अपनी पत्नी को उसने पढ़ाया लिखाया और जब उसकी पत्नी आशा बहू बन गई तो उसने बिना तलाक लिए वो गांव के ही प्रधान के साथ रहने लगी। मैं कालीचरण ग्राम बेगांव का मूल निवासी हूँ और मेरी वहीं शादी हुई नर्मदा सिंह पुत्री विश्वनाथ राजपूत की पुत्री के साथ और सन 2008 में। और इसके बाद मेरे को 2 पुत्रियाँ हुई, एक सन 2009 में, एक 2016 में। इसके बाद मैंने अपनी बीवी को इंटर बीकॉम सारी डिग्रियाँ करवाने के बाद आशा बहू में लगवा दिया और मैं थोड़ा समय के लिए बाहर चला गया तो मेरी पत्नी करही प्रधान शैलन सिंह राजपूत ग्राम प्रधान के साथ गलत संबंध बनाए रखे हुए हैं और वो दोनों मेरे को जान मान की धमकी दे रहे हैं। साहब, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ, मेरे को उचित न्याय दिलवाने की कोशिश करें। मैं कालीचरण